इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, मतलब लाइफ तो हम जी रहे हैं। जानवर जो हैं वो कई बार अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब अगर हमको वाकई ह्यूमन होना है तो अपने इमोशन को कंट्रोल करना आना पड़ेगा। अगर हम जानवर और इंसान में अंतर देख रहे हैं तो अंतर इतना ही है कि जानवर अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता, मनुष्य जो है उसको वो क्षमता नेचर ने दी है, प्रकृति ने दी है, ईश्वर ने दी है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर सकता है अगर प्रयास करे तो। और अगर वो प्रयास करे तो वो अपना मित्र है, और अगर वो प्रयास नहीं कर रहा है तो वो अपना ही शत्रु है, ऐसा श्रीमद् भागवत गीता कहती है। और वो कहती है इसलिए नहीं मानना है, वो हमने देखा है। क्योंकि जब हम निगेटिव इमोशन से भरे होते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। इसको थोड़ा और समझते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं तो इसको हम बंद कर देते हैं। देखने से कई चीजें तो अगर हम ये बात करें कि जब बात हमारी ही हो रही है, सेल्फ की हो रही है ना, तो जब बात हमारी हो रही है तो सवाल ये हो जाता है कि हम अपने को कैसे डिफाइन करें, हम हैं कौन। कैसे डिफाइन करते हैं? क्योंकि जब अगर हमें अपने बारे में पता होगा तभी तो हम कुछ और डिसीजन ले पाएंगे। तो सवाल अपने से जुड़ा हुआ सवाल है कि हम हैं कौन। मैं कौन हूँ टाइप का है ना, हु एम आई। जैकी चैन कौन है? सेल्फ डिस्क्राइब करने के लिए हम जनरली कुछ ट्रेड्स का नाम देते हैं, कुछ ट्रेड्स हम बोलते हैं। ठीक लगता है आप उसको बता सकते हैं और हम उसको ले सकते हैं। नहीं मतलब अगर आंसर तो बताए क्या हम अपने आप को कैसे डिफाइन करें? रूपा मैम बताइए। हाँ चलिए। बस कुछ नहीं है, अगर गहराई से सोचे तो हम बस ऐसे ही करता ही है, बस ये कर लो ये कर लो करता वही मैं हमारे थॉट में हमने जब अपने आप को समझने की कोशिश की तो एक व्यवस्था समझ में आई शरीर की, बॉडी वो तो दिखती है ना, दिखी रही है, सबकी बॉडी दिख रही है। और जिसको नहीं दिख रही है वो आपस में एक दूसरे को मारपीट करके देख ले तो समझ में आ जाएगा। शीशे में जाके देख सकते हैं अनुभव। ठीक है, जो चीज़ अनुभव में आ जाए वो उतनी बात सही है। बाकी की सारी बातें जो है ना वो किताबी हैं। तो जैसे सेल्फ चिल्लाते थे तो सेल्फ को समझना हुआ तो मालूम पड़ा उसमें तो ये दिखा है। सेल्फ कहा तो बहुत गया, लेकिन जब ढूंढना शुरू हुआ सेल्फ करने की बात, सेल्फ पे बात हुई तो हमें क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? ऐसे ही जो हमने अपने को देखा तो जो सबसे पहली जो चीज दिखी वो शरीर दिखी। ये बात तो सही है कि नहीं है? सही दोनों अलग अलग है। दो इंटिटीज है ना, दो है या नहीं है? हम सोच रहे हैं रिफ्लेक्शन तो बॉडी ही कर रहा है। नहीं, दो है या नहीं है? कोएग्जिस्टेंस। लेकिन हमको पहली व्यवस्था तो दिखती ही है ना, शरीर तो दिखता ही है। तो मैं शरीर हूँ, इसको कहने में क्या दिक्कत है? वो तो मैं भी फिर आपने क्यों नहीं कहा? हम तो काम शरीर। अच्छा ये नहीं कुछ समझ में आया मैम को। सबसे पहले जब मैं अपने आप को डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं कहता कि भाई मैं शरीर हूँ? बात खत्म हो गई। शरीर बट सर वो तो रिफ्लेक्शन है हमारे बिहेवियर
या जो भी है वॉट एवर इट इज, वो हमारे फीलिंग्स और थॉट से ही तो रिफ्लेक्ट होगा। ये अनुभव में आ गया। ये अनुभव में आ- अगर ये अनुभव में आ गया तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हम में शरीर के अलावा भी एक और व्यवस्था है। वही थॉट्स एंड अगर ये फीलिंग्स अनुभव में आ गया हो तो तो और जिसको नहीं आया वो भाई वेस्ट तो शरीर मान के जीना है ना। थैंक यू। मेजॉरिटी ऑफ वेस्ट जो है वो शरीर ही मान के जीता है जीवन। वो कहाँ इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि कोई आत्मा है परमात्मा है, ज्यादातर करके वो अपना जीवन जी रहे हैं शरीर मान के और अच्छे से जीते हैं। वो उन्हीं की बनाई हुई बहुत सारी चीजों पर हम आश्रित हैं। सर सॉरी। लेकिन कल भी जैसे एक डिस्कशन हुआ था जो मैंने अपने ही मित्रों के साथ किया था, एक्सपेरिमेंट सुधा मैम के संग और मैम के साथ। तो मैंने इनको कुछ कहा, अब इनको जो लगा अच्छा लगा बुरा लगा जैसा लगा वो कहाँ लगा, क्योंकि शरीर में तो लगा नहीं वो। विचार थॉट जहाँ पर भाव भी बदले, अच्छे बदले बुरे बदले, विचार भी बदले अच्छे बदले बुरे बदले। दबाव प्रभाव में थे तो बिहेवियर और कार्य रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई। रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। लेकिन इनर रिएक्शन तो अच्छा भी चला सकते हैं बुरा भी चला सकते हैं, वो तो अपने ऊपर है, कुछ भी चला सकते हैं कि सर ने जबरदस्ती पता नहीं क्यों ये ऐसा कर दिया, मेरे को क्यों पकड़ा। अगर ये अनुभव में आ गया तब तो ये कह सकते हैं कि मैं शरीर के अलावा भी कुछ और हूँ। अदरवाइज जब तक ये नहीं आ रहा समझ में, यही मानते रहिए और इसी की रक्षा करते रहिए, फिर ज्यादा चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने से ये रट तो जाएगा कि नैनम सिद्धंती शस्त्राणी, लेकिन यकीन नहीं आएगा। नैनम जयति पावक, क्या मतलब? आत्मा को न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न मारा जा सकता है। तो आत्मा आत्मा को आपने देख लिया, आपने देखा विचार नहीं, आप किसी भी देखी तो नहीं form में पाए। express कर सकते हैं। अनुभव आत्मा है। अगर आपको विचार का अनुभव जैसे अभी हुआ तो ये आपका तय हो गया ना कि विचार आपके अंदर है। इसका मतलब ये है कि ये शरीर से मुक्त कोई दूसरी व्यवस्था है, शरीर से मुक्त कोई दूसरी व्यवस्था है, तो इस पर भी काम करना चाहिए। शरीर पे तो कर ही रहे हैं, पूरा जोर तो शरीर पे लगा ही बैठे हैं। शरीर कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है। देखिए फिर ये कहानी आप कहने लगती हैं, इस कहानी पे मुझे इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि हम मान के चलते हैं जिंदगी जीवन जीते हैं शरीर से ही, पर हमने जो पढ़ा है लिखा है सुना है उसको हम शब्दों में दोहराए चले जाते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट है तो वो फलाना है तो ढिमकाना है। अगर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट जिस वजह से चल रहा है तो उस पर हमने इतने सालों में क्या काम किया, कुछ तो काम करना चाहिए था। तो अगर ये फिर मैं कह रहा हूँ, देखिए हमारी इस चर्चा का विषय यही है कि हम थोड़ा आगे बढ़ें। तो अगर हम यहाँ पर कंफर्टेबल हैं और हमको यही व्यवस्था समझ में आती है तो हमें यही रुक जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं शरीर हूँ, इसको कहने में क्या बुराई है? ये तो कोई मानता ही नहीं है, हम केवल शरीर तो है नहीं। आपके अनुभव में आ गया तो आप मत मानिए, जिसके अनुभव में नहीं आ गया जो बॉडी होती है वो तो फिर उसका मतलब ही क्या है? अच्छा बुरा किसे लग रहा है? सबको लग रहा है ना बॉडी वो तो ये मानते हैं ना कि मैं शरीर तो आप हूँ, ये सोच बात- रहे हो ना कि मेरे को बुरा लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं सिर्फ शरीर ही हूँ, इस बात पर किसी को इनकार नहीं, इनको किसी को सहमत नहीं है। हाँ मैं सिर्फ शरीर ही हूँ, शरीर क्योंकि हमको हर क्षण अच्छा बुरा लग रहा है। अगर ये इसको हम पकड़ने लगते हैं और ये हम देख पाते हैं और ये अनुभव में आता है कि यार इसमें शरीर का कोई बड़ा योगदान नहीं है। कोई बहुत पुरानी घटना आपको याद आ गई, या मान लीजिए कोई आदमी बहुत दूर बैठा है, इससे सुबह आपका झगड़ा हुआ था, कल झगड़ा हुआ था, परसों झगड़ा हुआ था, अब वो कैरी हो रहा है। आपके शरीर को तो उसने कुछ कहा नहीं, टेलीफोन पे आपका कुछ बात हो गई, आपकी व्हाट्सएप पे कोई बात हो गई। आजकल तो लड़ने के लिए, बुरा लगने के लिए बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे बुरा लग सकता है आपको, और हमको कहीं पे भी लग गया बुरा। अभी जो बुरा लगा है, शरीर टच भी नहीं हुआ, इवन उसने देखा तक नहीं, तो ये जो अच्छा बुरा, इसी से तो हम एक्सप्लोर करेंगे ना, इसी अनुभव को तो पकड़ेंगे।
ये बार बार जो अच्छा बुरा लग रहा है ये कहाँ लग रहा है, तो जहां लग रहा है उसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो उस व्यवस्था को नाम दिया सेल्फ। तो इसीलिए ये कहा गया, ये समझा जा सकता है कि हम में ये दो व्यवस्थाएं हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हम में सेल्फ की भी व्यवस्था है और हम में बॉडी की भी व्यवस्था है। ये अलग बात है कि हमारा बहुत सारा जोर जो है वो बॉडी पे, और ये देखिए इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हम सुबह से लेके उठते हैं, सारा ध्यान हमारा शरीर पे ही आता है। हम कैसे अपने मन की तैयारी करते हैं, हम कोई सेल्फ की तैयारी करते हैं कि आज पूरे दिन में हम बैठ के अपने इमोशन को ऐसे कंट्रोल करेंगे, उसकी कोई तैयारी करते हैं? अच्छे कपड़े पहनते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, सब क्या कर रहे हैं? काम शरीर में ही कर रहे हैं, और कह रहे हैं हमें दूसरी व्यवस्था, हम पूरा मानते हैं उसको और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हम लोगों में कैसे हैं? बट सर कहा तो ये भी जाता है ना कि इन हेल्दी बॉडी लिव्स द हेल्दी माइंड। आपने तो अगर बॉडी हमारी हेल्दी होगी या फील गुड फैक्टर आएगा तो माइंड भी हमारा मतलब थॉट भी वैसे अच्छे आएंगे। इफ समबडी जो कोई मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी ही बोलेंगे इसको, कई बार ऐसा भी नहीं होता कि कोई है बहुत सालों से बीमार है, बहुत परेशान है। आपके अनुभव में ऐसा आया है कि हम लोग बहुत तैयार होके आए हों कॉलेज, और कॉलेज में कोई ऐसी अव्यवस्था फैल गई हो और हम उसी तैयारी के साथ उतने ही तैयार थे? मैडम ये भी तो कई बार लोग चाहते हैं कि अगर आप सही सोचते हैं तो आपको हेल्थ की भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं वो वही तो कह रही है, वाइस वर्सा कॉन्ट्रडिक्टरी है ये इस तरीके से। पॉइंट हमेशा ये है निवेदिता एक दूसरे से लगा ही लोग है। क्या कह रहे हैं अब उसको छोड़ दें। लोग नहीं सर, अब मैं ये कह रहा हूँ Accepted philosophy। नहीं, अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने लिए ये तय करिए कि आप या मैं या कोई भी एकदम तैयार होके आया हूँ, वो तैयार होके आते ही हैं। आते क्यों हैं कि हम सुबह से शाम तक एकदम तैयार, एकदम फ्रेश बने रहेंगे, यही तो पर्पज है। लेकिन आते साथ कॉलेज में व्यवस्था फैल गई हो, पहला लेक्चर हो, लेट हो गए हो, एचओडी ने चिल्ला दिया हो, और उसके बाद तो मोटिवेशन क्या जो शरीर की तैयारी थी वो काम में आती है? मोटिवेट नहीं करती। थॉट्स चेंज नहीं ऑब्वियसली क्यों बेटा सेइंग मैं है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोगों को लगता है चलने से कोई बात मेरे प्रैक्टिस है ना, मैं इसलिए नहीं, तो अडेप्टेबिलिटी काम आती है सर। तो ये Thought काम आता है ना, नहीं, मतलब सर thought आगे काम सर आता जो कह रहे हैं वो एडोप्टेबिलिटी, ये अनुकूलनता किसका पार्ट है? सेल्फ का कि बॉडी का? सेल्फ सेल्फ वही काम ये आता ना, है। एंड और उसके लिए हम कोई समय लगाते हैं? नहीं कुछ तो लगाते हैं, कुछ सर। लोग तो लगाते ही हैं, ऐसा नहीं लगाते हैं, बिल्कुल पर लगता है सर उसका जो रेशियो है कम। कम ये भी नहीं कह रहे कि नहीं लगाते हैं, पर कुछ लोग तो जैसे हमारे जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं लगाते, और कुछ आप जैसे लोग लगाते होंगे। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, या चलो उसको 50-50 भी मान लें, तो क्या 50% उस पर भी एफर्ट लगा रहे हैं? चलो भाई जितना शरीर पे लगा रहे हैं उसका 50% ही अपने सेल्फ पे लगा लिया जाए, क्योंकि वो रियलाइजेशन में नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं कि हम में कोई दूसरी व्यवस्था भी है। वो तो जब हमें अच्छा बुरा लगना शुरू होता है ना, तब हमें रियलाइजेशन होता है कि अच्छा ये गड़बड़ हो गई है, तब याद आता है कि अच्छा कोई सेल्फ नाम की चीज भी है। तब भी उतना ध्यान में नहीं आता, तब भी हम कारणों पे विचार करते चले जाते हैं। डायरेक्टर सर ने ऐसा कर दिया, तो एचओडी ने ऐसा कह दिया, तो क्लासरूम में ऐसा हो गया, तो मेरी कार में ऐसा, मतलब हम सब कारणों को ढूंढ रहे हैं, तो भी हमें सेल्फ पे ध्यान नहीं आता। और जब सेल्फ पे ध्यान ही नहीं आएगा तो फिर इमोशन कैसे कंट्रोल होंगे? तो फिर किताबों में लिखी लिखाई बातें हो जाती हैं। एक चीज और है, ऐसे ही पूछ ले जाओ, अगर सेल्फ मतलब थॉट है, थॉट तो माइंड से आए, माइंड तो बॉडी का पार्ट है। नहीं पॉइंट नहीं है, ब्रेन बॉडी का पार्ट है, हमारा जो भी ब्रेन माइंड अलग है। ठीक है, समझ जाओ। आप तो बताओ फिर कैसे लगेगा? माइक्रो एंड माइक्रो देखिए आप इसको अभी कोई भी हिस्सा मान लीजिए, मैं इस पे भी नहीं जाता कि सेल्फ, वैसे जो हमारा शरीर है, ब्रेन उसका हिस्सा है, ठीक है। ये जो ऊर्जा थी, अब अगर उसको हम बहुत ध्यान से देखें
जब हम माँ के गर्भ में आए थे तो ये ऊर्जा हमारे साथ आई है, जिससे हमारा शरीर चल पड़ा और उस ऊर्जा ने हमारे पूरे बॉडी पार्ट को फंक्शन में डाल दिया ऑटोमेटिकली। ब्रेन अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली काम करता है, लंग्स अपने हिसाब से, तो उस ऊर्जा की वजह से वो सब चल पड़ी है वो मशीन। और जैसे ही वो निकला, ऊर्जा वो निकली, उसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, फिर ब्रेन फंक्शन करता है क्या? तो शरीर के साथ ही रह जाता है। तो वो तो फिर इसका मतलब ये हुआ ऐसी चीज होगी जो लगता है एक्सप्लोर ही नहीं हाँ, हुई। नहीं एक्सप्लोर नहीं हुई, बात नहीं है। बात ये है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि हमें एक और व्यवस्था भी है। तो हम एग्री कर सकते हैं। एग्री कर रहे हैं ना, तो हम इन दो व्यवस्थाओं को समझ लेते हैं। इतनी तो करना है हमें, और करना क्या है? वो व्यवस्था शरीर में कहाँ है, कैसे है, उस पर ज्यादा विचार करने से चीजें उलझती हैं। वो हम बात जब हम जैसे जैसे गहरे जाएंगे वो हमारे को शायद वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी तो हम सब एलिमेंट्री चीज समझ लेना। अभी तो हम केजी वाली बात कर लें, अभी तो हम क्लास 1, 2, 3 की बात कर लें कि भाई ये दो व्यवस्थाएं हमें देखने को दिखती हैं कि कोई ऊर्जा है, जब वो अंदर आती है तो जीवन चल पड़ता है, शरीर चल पड़ता है। जब वो ऊर्जा जो है वो शरीर से बाहर निकल जाती है तो शरीर नहीं चलता। तो इन्हीं दोनों का साथ रहना, इन्हीं दोनों का एक साथ अस्तित्व में रहना, वही ह्यूमन है। तो अगर हमने अब ये कहा पहले, क्योंकि शरीर की बात इसलिए क्यों, क्योंकि हमें वो दिखता है, उस पर हम काम करते हुए पाए जाते हैं। इसलिए पहली लाइन मैंने ये ली, आई एम बॉडी। आपने कहा नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत था, लेकिन मेरे लिए ये कहना जरूरी था, पहली लाइन लेना जरूरी था, ताकि आप मुझे रोको। मैं ही ये दूसरी बात कह दूं तो फिर क्या फायदा निकला? क्योंकि वो आपके रियलाइजेशन में है कि सिर्फ मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे अंदर एक और व्यवस्था है। अब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो दूसरी व्यवस्था है उस पर हमारा ध्यान बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारा शरीर चल रहा है, जो आपने कहा इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हमारा 50-50% की ध्यान बराबर इक्वली बढ़ जाए उस दोनों व्यवस्थाओं पे, तो भी शायद हम बहुत चीजें कर पाएंगे, तो भी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। जैसे बाहर से पैकेजिंग कुछ भी कर लीजिए, कोई सेब है उसको बाहर से आजकल तो बड़ा उसको लाल बार कर देते हैं, अंदर सड़ा हुआ मिलता है मामला। ऐसे ही मामला हम सबका है, सजे धजे हम लोग अंदर से उबले, कब उबल जाए हम तो पता ही नहीं चलता। हम लोग का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत कम, फटाक से उबल जाते हैं, बाहर एकदम तैयार हो। उस तैयारी का फायदा नहीं मिल रहा है जो आपने कहा, मिल रहा है तो करते रहिए, और ये भी नहीं कह रहे कि वो मत करिए, लेकिन उसका असर उस पर आ रहा है वो भी तो एक बार एनालिसिस हो जाए। इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो ये बात तय हुई, तब फिर ये स्लाइड खोले। अब इस बात की स्लाइड खोली जा सकती है कि हम ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। तो सेल्फ को पकड़ने गए तो अभी तो हम सेल्फ को इतना ही मान रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये दो अलग अलग व्यवस्था है, इन दोनों व्यवस्थाओं को अलग अलग ही देखना पड़ेगा। एक मटेरियल है और एक एनर्जी है, नहीं क्या? थॉट तो एनर्जी के फॉर्म में ही आते हैं ना, क्या बोलना, थॉट तो एनर्जी बोल सकते हैं। बॉडी में है दो अलग अलग तरह की चीजें हैं, तो दोनों की अलग अलग कहानियां होंगी, दोनों को अलग अलग तरह से हैंडल भी करना पड़ेगा। एक ही प्रोसेस से दोनों हैंडल नहीं हो सकते, है ना। और कंटिन्यूसली क्या हो रहा है कि बॉडी जो है वो सेल्फ को, और सेल्फ जो है वो बॉडी को इंफॉर्मेशन दे रही है। हमने बाहर से कुछ भी लिया, वो सेल्फ में पहुंचा, उसको हमने थॉट में लेके आए, थॉट ने कोई डिसीजन दिया, वो रिवर्ट होके ब्रेन में पहुंचा, शरीर में पहुंचा, शरीर में उसको ब्रेन ने एक्सेप्ट किया, और फिर ब्रेन ने जैसा करना था वो बाकी ऑर्गन्स को कर दिया। जो हाथ को कोई इसको आदेश करना था,
हाथ को आदेश कर दिया, पैर को आदेश देना था, पैर को दे दिया, जिस ऑर्गन को उसको आदेश करना था वो कर दिया। लगातार ये होता चला जा रहा है कि सेल्फ बॉडी, बॉडी टू सेल्फ, और इन दोनों का जब कनेक्शन टूट जाए उसी को हम मृत्यु कह रहे हैं। ये भी मटेरियल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, शरीर भी जिस मटेरियल से बना था वो मटेरियल हमेशा मौजूद रहेगा, और सेल्फ भी, वो ऊर्जा भी हमेशा मौजूद रहती है। लेकिन ये दोनों जब तक साथ में हैं, इन दोनों को अलग अलग ही देखना पड़ेगा और इन दोनों को अलग अलग ही हैंडल करना पड़ेगा। तो इसको पर तो बहुत सारा ध्यान है, इसलिए इसकी चर्चा करना उतना ठीक नहीं है। इस पर हमारा ध्यान नहीं है, इस पर हम थोड़ी बात कर रहे हैं। सेल्फ ही जीवन है, सेल्फ ही मैं हूं, इसीलिए उसको आई कह दिया है ना। जीवन कहाँ है? सेल्फ में। तो मैं जीना चाहता हूं, शरीर के माध्यम उस जीने में शरीर हेल्प करता है। जो हमारे अंदर थॉट है, उस थॉट को एक्सप्रेस करने में शरीर काम में आता है हमारा। वो अच्छी तरह से काम में आ जाए, इसलिए हम शरीर को सजाते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, शरीर से अच्छे से अच्छा उपयोग हो जाए। इसीलिए ये थोड़ी बहुत शरीर की व्यवस्था है। सेल्फ में ही हैप्पीनेस है, सुख जो है वो सेल्फ का विषय है। सुविधा जो है वो शरीर का विषय है। जैसे अभी ये हम लोग जो चेयर पे बैठे हुए हैं, ये शरीर को दे रहा है, शरीर को आराम मिल रहा है। आप इस पे बैठे हो तो हो सकता है कि थोड़ा आपको तकलीफ हो रही हो, है ना, तो ये शरीर की कहानी है। लेकिन कोई ऐसी बात हो जाए यहाँ पर, कोई ऐसी बहस चढ़ जाए जो कि अच्छी ना हो, तो चाहे आप इस कुर्सी पे बैठे हो, चाहे आप इस जगह पे बैठे हो, ये ना पूरे माहौल को खराब कर देगी और सभी लोग बराबर से दुखी हो जाएंगे। यानी सुविधा का सुख से कनेक्शन नहीं। एसी नहीं भी चल रहा है तो भी तो हम लोग ये इतनी बात कर ही रहे हैं ना। मेरे को लग रहा है कि आप बैठे हो तो गर्मी लग रही होगी, सनी बैठे हैं गर्मी लग रही होगी, सब तो बेचारे कैसे ही अपने आप को हैंडल किए हुए हैं। इधर भी मेरे ख्याल से गर्मी लग, लेकिन फिर भी हम बैठे हुए हैं ना, और इतनी चर्चा 3 दिन से चला पा रहे हैं और सुख पूर्वक चला पा रहे हैं, हंसते मुस्कुराते चला पा रहे हैं। और ये वाकई हंसते मुस्कुराते और सुखपूर्वक चल रहा है, कहीं कोई विरोधाभास नहीं है, न भाव में, न विचार में, न व्यवहार में। तो जिनको थोड़ी बहुत सुविधा मिल रही है वो भी ठीक है, और जिनको सुविधा नहीं मिल रही है वो भी ठीक है, वो भी सुखी है ऐसा। लेकिन हाँ, थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, थोड़ा शरीर को पंखा मिल जाता तो अच्छी बात होती है। तो जो सुविधा का कनेक्शन हमने सुख से जोड़ लिया है, ये जीवन की सबसे बड़ी आपदा है। इस सुविधाओं को हमने भाव से जोड़ दिया। अब किसी को कुर्सी मिल गई, उसको लगा उसका आदर हो गया, किसी को कुर्सी नहीं मिली, अब मेरी कुर्सी छीन ली जाए, मुझे मेरे को लगेगा मेरा अनादर हो गया। जबकि कुर्सी का इतना ही तो पर्पज है कि अब मैं 2 घंटे से 1-1.5 घंटे से खड़ा हूँ, थोड़ा बैठ जाऊंगा तो मेरे शरीर को थोड़ा आराम मिल जाएगा, इतना ही उसका पर्पज है। इससे ज्यादा उसका आदर से क्या देना देना है। लेकिन हमने जोड़ दिया आदर से, अब इसीलिए हम परेशान हैं। तो इसीलिए जब तक हमारा लाखों का पैकेज नहीं हो जाए, हमारे बच्चे किसी ऐसे स्कूल में ना पहुंच जाए, फिर बच्चों के अच्छे नंबर ना आ जाए, फिर पति का ये ना हो जाए, फिर ये ना हो जाए, इस दौड़ में उसमें बहुत सारी चीजें तो इस भाव को पकड़ने के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये कैसे पूरा होगा? मटेरियल से ऊर्जा की नीड कैसे पूरी हो जाएगी? कोई नियम है क्या इस बात का? इसीलिए सेल्फ को अलग देखना पड़ेगा, भाव को अलग देखना पड़ेगा और सुविधाओं को अलग देखना पड़ेगा। सुख के लिए भाव और सुविधा के लिए आपको अपने कार्य में कुशल होना पड़ेगा। ये हमारी ग्रॉस मिस्टेक है। हमने बॉडी इक्वल टू सेल्फ कर लिया, इसलिए शरीर की तैयारी कर रहे हैं, मान रहे हैं कि सेल्फ है, और मान ही रहे हैं।
जान तो नहीं रहे ना। और मेरे ख्याल से मैंने जो ये बात कही है वो उस बात पर सब लोग ही सहमत होंगे कि ये जो शरीर की जो तैयारी है इसका तैयार मतलब वो भी ऊपर से तैयार हो रहे हैं, कोई ऐसा योगासन प्राणायाम भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो वो जो कर रहे हैं उनका काफी कंट्रोल बना हुआ है। सेल्फ नहीं। वो देखिए मैं उसको सर पे छोड़ता हूँ। हाँ हम सर के बारे में बात करें। हाँ, हम किसी के बारे में बात ही नहीं करते। आप लोगों की तरफ देख के बात करें। हम किसी के बारे में बात ही नहीं करते। तो जो ऊपरी तैयारी है हमारे शरीर की उससे हमारा कोई खास फायदा हो नहीं रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कुछ चेक हर व्यक्ति को अपने आप ही करना है। ये मिस्टेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।